इस वीडियो में हम आज बात करेंगे टेंडो केयर 4 टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जो कि आमतौर पर देखा जाए तो बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में आमतौर पर 40 के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट जैसी समस्याएं या फिर कई बार मोच लग जाने की वजह से किसी इंजरी के कारण इंटरनल डैमेज हो जाता है बोन या कार्टिलेज में। तो उस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवा टेंडोफोर्ट केयर, जिसमें कि हम जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या-क्या काम करते हैं वो, इसे लेने का तरीका क्या है, कितने बार इस दवा को लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए। साथ ही इस दवा को लेते समय क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये दवा को लेते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं हूँ शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहाँ पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ों का दर्द यानी कि जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन के कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि बढ़ती उम्र। आमतौर पर ये देखा जाता था कि पहले 60 से 70 साल तक लोगों को किसी भी तरह का जॉइंट्स पेन नहीं होता था। उसके पीछे का कारण होता था कि खान-पान और रहन शैली, जीवन शैली जो ऐसी थी कि उस वजह से लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट जैसी समस्याएं बहुत कम होती थी। लेकिन आज के समय में मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते ये 35 से 40 साल के बाद भी लोगों में देखी जाने लगी है, जिसके कारण जॉइंट्स में काफी डिजनरेशन होता है, जिसमें कि कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, टेंडन में अफेक्ट आता है, लिगामेंट्स में अफेक्ट आता है। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि अचानक चोट लग जाती है या मोच आ जाती है, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। तो इन स्थितियों में आमतौर पर हम यही जानते हैं कि ज्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो या तो दर्द निवारक दवाएं, पेन किलर मेडिसिन होती हैं, जो कि जो नॉर्मली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा इंजेक्शन होते हैं या टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए आप जेल यूज करते हैं या स्प्रे यूज करते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कई बार आपको एडिशनल सप्लीमेंट्स भी देते हैं। तो उन सप्लीमेंट्स में एक है ये टेंडो केयर फोर्ट, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि टेंडो केयर फोर्ट में कंपोजिशन क्या है। टेंडो केयर फोर्ट जो है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसमें जो कंपोजिशन है उसमें है एल आर्जिनिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, सोडियम कोलेजन पेप्टाइड्स टाइप 1, सोडियम हाइलुरोनेट, मैग्नीशियम स्टीरेट, स्कॉर्बिक एसिड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, स्टेबलाइजर, बाइंडर्स, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज और ग्लाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये सब मिलाकर ही ये टैबलेट बनती है, जिसमें कि काम की जो चीजें हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके हम एफिकेसी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं एल आर्जिनिन के बारे में। तो एल आर्जिनिन एक तरह का प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि हमारे जॉइंट्स में एक तरह की ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और ये जो प्रोटीन होती है जॉइंट्स को मजबूती देने के काम आती है, यानी कि आपकी कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट्स को सहारा देती है, मजबूती प्रदान करती है। और ये जो एलार्जिनिन होता है ये बेसिकली बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़िया हो जाता है और ब्लड फ्लो अच्छा होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वो भी कंट्रोल होता है। दूसरा है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है तो कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि जो लिगामेंट्स को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, उनको ये एक तरह से प्रोटेक्शन देने का काम करती है, उनकी संरचना को बनाए रखने में मदद करती है, उनके डैमेज को रोकती है। इसके अलावा जो कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की रिजनरेशन करती है, यानी कि उनको पुनर्जीवित करती है, जिसके कारण से जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। इसके बाद सोडियम हाइलुरोनेट एक तरह से ये लिक्विड लुब्रिकेशन का काम करता है जॉइंट्स के लिए, यानी कि इनकी कमी के कारण जो हड्डियों में फ्रिक्शन होता है तो उसके कारण से दर्द और सूजन बढ़ता है। तो ये मूवमेंट को फ्लेक्सिबल बनाती है, एक तरह से लुब्रिकेंट्स की तरह काम करके, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन और दर्द कम होता है। इसके बाद इसका अगला कंपोजिशन है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी को एक तरह से देखा जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला ड्रग माना जाता है, जो कि आपके इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करता है। साथ ही ये बोन के जो घटक हैं यानी कि कार्टिलेज है, कोलेजन है, लिगामेंट्स है, इनको ये एक तरह से रिजनरेट करता है, उनको बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स की। तो इसके साइड इफेक्ट्स से चूंकि एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। फिर भी कुछ लोगों में थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक अपसेट, पेट भारी होना, नौजिया फील होना या किसी को कुछ केमिकल से एलर्जी अगर हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अब इसके डोज की अगर बात करें तो इसे दिन भर में 3 बार लेना आवश्यक है। एक टैबलेट को आप दिन भर में 3 बार में लीजिए और ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते रहने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी।
तो ये थी सारी जानकारी टेंडो केयर 4 टैबलेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।